हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। आज हम करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक। ये एक लव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपकी ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इस डेक से करते हैं। डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट क्या एनर्जी है। करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। हर हर महादेव। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है दी स्टार। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया क्वीन ऑफ कप्स। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर के लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है दी चैरियट। दो कार्ड आया है दी चैरियट एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर के लिए। डिवाइन बिल्कुल क्लियर मैसेज दें। नाइन ऑफ कप्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स। चलिए साइंस बता देते हैं। साइन है हमारे पास कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी। बर्थ मंथ हमारा हो सकता है जून, जनवरी, सितंबर। और नेम के इनिशियल हो सकते ए, आई, एफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। डिवाइन दी स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन दी स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी स्टार का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड दी हैंग्ड मैन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। करेंटली आपके पार्टनर एक होप रखे हुए हैं इस रिलेशन में कि आगे रिलेशन सब ठीक हो जाएगा। अभी सिचुएशन अगर ठीक नहीं भी है तो भी सिचुएशन आगे सब ठीक हो जाएगा। डिवाइन से प्रेयर भी कर रहे हैं इस सिचुएशन के लिए। जो भी सिचुएशन चल रहा है उसके लिए डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। करेंटली ये जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, जहाँ भी ये स्टक हैं, वहाँ से ये निकलना चाहते हैं। हमारा सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। ये स्टकनेस से बाहर निकलना चाहते हैं। वहाँ ये बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते हैं। एक स्नीकी बिहेवियर है, वहाँ से ये निकल जाना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा
नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड दी हर्मिट। करेंटली ये जिस भी सिचुएशन में है, जिन लोगों के साथ है, जहाँ ये इनकी ये फैमिली हो सकती है, वहाँ ये बिल्कुल खुश नहीं है। अपने फैमिली से इन्होंने खुद को दूर कर लिया है, डिस्कनेक्ट कर लिया है, हर्मिट के एनर्जी में चले गए, हर्मिट मोड में है। सोल सर्चिंग, अपनी गलतियों को याद कर रहे हैं कि इनसे क्या गलती हुई। आसपास के लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है इन्होंने, क्योंकि इनको पास्ट की बातें बहुत याद आ रही हैं। इन्हें ये याद आ रही है कि इन्होंने पास्ट में इनसे जो भी गलती हुई, इन्होंने एक गलत चॉइस किया, इनसे एक गलत चॉइस हो गया जिसका इन्हें बहुत रिग्रेट है। इन्होंने जिन लोगों को चूज़ किया आपके ऊपर, उन लोगों ने इनका हार्ट ब्रेक कर दिया है। करेंटली इनका हार्ट ब्रेक है और इस बात का इन्हें बहुत रिग्रेट है कि इन्होंने जिसको भी चूज़ किया आपके ऊपर, चाहे ये इनकी फैमिली हो या कोई भी थर्ड पार्टी हो, वो जिस तरह का ये इन्होंने सोचा था कि ये अपने फैमिली में जहाँ जाएंगे वहाँ बहुत खुश रहेंगे, इन्होंने सोचा था कि इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर इनके फैमिली इनके साथ है तो ये इनको फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, जहाँ भी इनको अभी करेंटली बहुत रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने इतनी गलत चॉइस क्यों की अपने लाइफ में। रातों की इनकी नींद उड़ी हुई है, उसी फैमिली से आज ये डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं, आसपास के लोगों से इन्होंने दूरी बना ली है, बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं, सोल सर्चिंग में लगे हैं, अपनी गलतियों को याद कर रहे हैं, पास्ट में इनसे क्या गलती हुई और ये कहाँ अपनी गलती को सुधार सकते थे, जो इन्होंने नहीं सुधारा, ये सब याद करके इनको करेंटली बहुत रिग्रेट हो रहा है। जिस फैमिली को इन्होंने चूज़ किया था वो फैमिली ने इनका हार्ट ब्रेक कर दिया है। ये करेंटली बहुत इनका हार्ट ब्रेक है। आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है। डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा दी एम्परर एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स हमारा ये सेकंड टाइम आया है, अभी इससे पहले भी थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया था। फॉर श्योर इनका हार्ट ब्रेक है, करेंटली ये बहुत सैड हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन थ्री ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन थ्री ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ दी हेरोफेंट एंड दी हर्मिट। यस, जैसा कि मैंने कहा सेम वही निकल के आया है। ये जहाँ भी जिस सिचुएशन में है, इनकी जो फैमिली है वहाँ इनका हार्ट ब्रेक हो गया है, ये बिल्कुल वहाँ खुश नहीं है। और करेंटली अब ये आपके ट्रू लव को याद कर रहे हैं, आपके ट्रू लव को याद करके बहुत सैड हो रहे हैं कि इन्होंने क्यों आपके प्यार को, आपके ट्रू लव को नहीं समझा, आपके ट्रू लव को नहीं चूज़ किया। और इन्होंने जिसको भी चूज़ किया वो चॉइस इनकी गलत निकली। इन्होंने ईगो में आके, अपनी ईगो में आके इन्होंने ये डिसीज़न लिया। पास्ट में अगर इन्होंने ये डिसीज़न लिया था तो अपने ईगो में आके ये डिसीज़न लिया था। ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन जो हैं, तो इन्होंने अपने ईगो में आके आपके प्यार को अनदेखा किया और
मे बी इनकी ये फैमिली थी, इन्होंने अपने फैमिली को चूज़ किया और इनकी फैमिली ने करंट टाइम में इनका हार्ट ब्रेक है, इनका अपनी फैमिली में ये बिल्कुल खुश नहीं है और अब वहाँ पे ये बिल्कुल लोनली फील कर रहे हैं, बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं, बिल्कुल हर्मिट मोड में चले गए हैं, सबसे खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को, आपके सपोर्ट को, आपके लव को बहुत मिस कर रहे हैं और इनकी गलती की वजह से आज ये आपके साथ नहीं है, आप इनके साथ नहीं हैं। इस बात का इनको बहुत दुख है। इन्होंने जो गलती की, जो एक गलत चॉइस किया अपने ईगो में आके, जिसकी वजह से आज ये अपने ट्रू लव को, अब इनके पास नहीं है इनका ट्रू लव, जिसका इन्हें बहुत दुख है और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं। और देखते हैं डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है टू ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। हमारा एक पेयर बन गया है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनियन बहुत नज़दीक है, आप दोनों का यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। आप लोग सेम पेज पे हो। सेम पेज इट मीन्स जितना इमोशन आप इनके लिए फ़ील कर रहे हो, उतना इमोशनल ये भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। आप दोनों को एक दूसरे से ट्रू लव है, जेन्युइन लव है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारा क्लैरिफाई हुआ टू ऑफ वॉन्ड्स से एंड किंग ऑफ कप से। करेंटली ये आपके लिए बहुत इमोशनल है। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओ माय गॉड, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। थर्ड टाइम हमारा थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया। इट मीन्स ये करेंटली बहुत सैड एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में है। और अब इन्होंने ये डिसाइड किया है, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में देख रहे हैं, जो एक अपने गोल पे फोकस्ड है, अपने लाइफ पे फोकस्ड है, अपने मनी पे फोकस्ड है, अपने करियर पे बहुत ही स्टेबल, ग्राउंडेड देख रहे हैं आपको। और अब इन्होंने डिसाइड किया है कि आपके तरफ आएंगे अपना कप ऑफ लव लेके। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ट्रू लव है इनको आपसे और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। बहुत इमोशनल हो रहे हैं। एस ऑफ कप्स। करेंटली ये अपने इमोशन को बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अपना ये कप ऑफ लव, अपना ये इमोशन आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपसे ये कितना प्यार करते हैं। और देखते हैं डिवाइन दी चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन दी चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन दी चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी चैरियट का कार्ड हमारा क्लैरिफाई हुआ है सेवन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। अगर ये इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें ये कंफ्यूज्ड हैं, तो ये इस ऑप्शन से बाहर निकल रहे हैं और आपको लेके डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। हमारे पास फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओवर थिंकिंग, आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं और अब इस रिश्ते में एक मूव लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा नाइन ऑफ कप्स और एट ऑफ पेंटिकल्स।
हमारे पास साइन है एरीज लियो सैजिटेरियस, एरीज, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। नेम के इनिशियल किसी के बी हो सकते हैं, जी हो सकते हैं, आई, जी, एफ। चलिए, हमारा 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ, 9 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इनको सही मायने में अगर खुशी किसी से मिलती है तो आपसे मिलती है, आपको सोच के भी ये बहुत खुश हो जाते हैं और अब ये इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए रेडी हैं। पास्ट में अगर इस रिश्ते के लिए ये कोई वर्क नहीं, कोई स्टेप नहीं लेना चाहते थे, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो अब इस रिश्ते में ये इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। इन्होंने आपके साथ पास्ट में जो भी किया, इस बात का इन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है और ये रातों को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं और अब ये अपने ट्रू हैप्पीनेस को चूज़ करना चाहते हैं और इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। और देखते हैं, 9 ऑफ कप्स का कार्ड हमारा दो बार आ गया है। डिवाइन 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स भी हमारा सेकंड टाइम आया है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये तो हमने देख ही लिया। आपके साथ इन्हें ट्रू हैप्पीनेस मिलती है। करेंटली ये बहुत पेन में है, ये डिस्टेंस इनको पेन दे रहा है और जिस सिचुएशन में है वो सिचुएशन भी इन्हें पेन दे रहा है। आपके तरफ एक कप ऑफ लव लेके आना चाहते हैं। हम देखेंगे कि ये पेन में क्यों है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत पेन में है। ये जिस भी सिचुएशन में है वो सिचुएशन में इनके साथ बैक स्टैब हुआ है। जिन लोगों के साथ हैं उन लोगों ने इनको बैक स्टैब किया है और ये पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि ये 10 सॉर्ड्स है तो इनके साथ इन लोगों ने कई बार बैक स्टैब किया है और ये चांस पे चांस उन लोगों को बार बार देते हैं अपने फैमिली के नाम पे कि ये मेरी फैमिली है। लेकिन क्योंकि ये 10 सॉर्ड है तो ये रिपीट वे में हुआ है, एक बार नहीं, ये कई बार हुआ है। अभी डिवाइन इनकी हीलिंग कर रही है, ये हील हो रहे हैं। और मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अब ये उन लोगों के अगेंस्ट खड़े हैं, अब ये उन लोग के अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे, प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे। अब कोई इमोशंस से काम नहीं लेंगे, ये प्रैक्टिकली उन लोगों से डील करेंगे। और देखते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन बॉटम ऑफ द डेक हमारा आया था पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा। आपको कहीं से तो ये स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं। अब आपके साथ एक क्लैरिटी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ।
और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, पर इस स्टेबिलिटी में कुछ टाइम लगेगा क्योंकि ये अर्थ एनर्जी है और ये स्लो एनर्जी होती है, तो आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी दे देनी चाहिए। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। चलिए अब हम आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देख लेते हैं। डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं करंट टाइम में। डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं करंट टाइम में। वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। ये कह रहे हैं कि आप हमें लूज़ कर रहे हैं अपने बिहेवियर से। नेक्स्ट देखते हैं। डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे। एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट यू विथ ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। आप में अगर कोई कमी भी है तो आपकी सारी कमियों के साथ ही आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यू आर माई वर्ल्ड, आप इनकी, क्योंकि आप इनकी दुनिया हो। और देखते हैं डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। कह रहे हैं कि मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए करेंटली। क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। ये कह रहे हैं कि मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा, मुझे पता है मैं सही हूँ। और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को। डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। कह रहे हैं कि मैं आपसे एडिक्टेड हो गया हूँ। कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू, आपको मिस करने से और लव करने से खुद को ये रोक नहीं पा रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है फेक, यू आर नॉट द वन आई लव, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। आपको फेक बता रहे हैं क्योंकि आप चेंज्ड हो गए हैं। ठीक है, और देखते हैं डिवाइन का मैसेज। डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स को पार्टनर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डिवाइन। डू फ्रेश स्टार्ट, डिवाइन कह रहे हैं कि अगर लव लाइफ में या करियर लाइफ में आप फ्रेश स्टार्ट कीजिए। अगर कोई चीज़ रुक गई है तो आप फिर से स्टार्ट कीजिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए। और बताएं डिवाइन आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। स्ट्रगलिंग फेज इज़ अबाउट टू कंप्लीट, डिवाइन कह रही हैं कि अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी ओवरऑल लाइफ से भी हो सकता है। अगर जहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो फेज़ अब ख़त्म होने वाला है। और बताएं डिवाइन
मेरे व्यूअर्स का आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्लोज डोर विल बी ओपन। डिवाइन कह रहे हैं जो भी दरवाजे बंद हो गए थे वो सारे खोल दिए जाएंगे आपके सक्सेस के या आपके लव लाइफ में। अगर कोई दरवाजे बंद हो गए थे तो अब सब खुलेंगे डिवाइन के आशीर्वाद से। एंड द बॉटम ऑफ द डेक, द मोर यू ट्रस्ट मी द मोर आई विल अमेज यू। बाबा कह रहे हैं हमें कि आप जितना आप मुझ पे ट्रस्ट रखेंगे उतना ही वो आपको अपने ब्लेसिंग से चौंका देंगे। उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी जिससे आप अमेज्ड हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और रीडिंग के साथ। तब तक हर हर महादेव।